हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज जनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह 5वां वीडियो है। जैसा कि पहले 4 वीडियो में हमने सेल यानी कोशिका और प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसका पहला 3 वीडियो था सेल के बारे में, जिसके तीसरे वीडियो में हमने सेल पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। चौथा वीडियो प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के बारे में था। आज के वीडियो में हम एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो का पीडीएफ और पिछले सारे वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर ले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था, टिश्यू यानी कोशिका सिमिलर सेल्स का ग्रुपिंग होता है, यानी समान कोशिकाओं का समूह होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। साथ ही हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल में अंतर होता है। जहाँ तक प्लांट की बात है वह एक जगह स्थिर होता है, जबकि एनिमल मूव करते हैं। इसलिए प्लांट में मैक्सिमम टिश्यू सपोर्टिव रोल और डेड होते हैं, यानी निर्जीव होते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम टिश्यू लिविंग होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक, चौथा है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। सभी के एक एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड यानी रक्त और बोन यानी अस्थि संयोजी। मस्कुलर टिश्यू का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा मसल्स यानी पेशी, और नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूरॉन्स। अक्सर एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड इज ऑप्शन में दे देगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। हमें एक एक करके इसके चारों भागों को अच्छे से समझेंगे। तो पहला से स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में उपकला उत्तक या सिंपली एपिथेलियमी उत्तक बोला जाता है। यह शरीर को ढकने वाला यानी कवरिंग व बाहरी रक्षा यानी प्रोटेक्टिव करने वाला उत्तक है। यह शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों यानी ऑर्गन्स और गुहिकाओं यानी कैविटीज को ढकता है। यहाँ आपको तो ऑर्गन समझ में आता होगा, जैसे कि आमाशय, स्टोमक, हृदय, हार्ट, लीवर, यकृत। पर कैविटी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्या होता है कैविटी यानी गुहिका। किसी भी ठोस यानी सॉलिड पदार्थ में खाली स्थान पाया जाता है, उसी को गुहिका यानी कैविटी बोला जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यह हमारे शरीर के गुहिका यानी कैविटी है। जैसा कि हमने जाना, यह कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है और बहुत से ऑर्गन्स को भी कवर करता है। तो इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे स्किन। स्किन हमारे सबसे बाहरी कवरिंग लेयर है। उसके बाद हो जाएगा द लाइनिंग ऑफ द माउथ, लंग एल्वोली यानी फेफड़ों की कुपिका, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी नलिका स्तर, किडनी ट्यूबुल्स यानी विक्कीय नली। यहाँ पे लाइनिंग यानी अस्तर आया, ये क्या है? कवर्स इनसाइड सरफेस ऑफ द समथिंग, मतलब किसी के अंदर का जो परत होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं। ध्यान में रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में ब्लड वेसल्स, इसका जो अंदर का जो परत है, अंदर का जो लेयर है, इसको हम लोग लाइनिंग बोलेंगे। मतलब यह हो जाएगा लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। बोलने का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर का परत। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी भी परत से होकर अवश्य गुजरता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कवरिंग एपिथेलियम और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड यानी ग्रंथि का निर्माण करता है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर, शेप, साइज के अनुसार एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटते हैं।
स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमल एपिथेलियम। तो एक एक करके देखते हैं इन चारों के बारे में। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ओएसोफेगस यानी आहार नली, द लाइनिंग ऑफ द माउथ यानी मुंह का अस्तर और त्वचा यानी स्किन। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम दो तरह का होता है, एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सरल सल्की एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यानी स्तरित सल्की एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यह अत्यधिक पतली, थिन और चपटी यानी फ्लैट होती है, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल रक्त नली का स्तर, लंग एल्वोली यानी कुपिका। जबकि हमारा स्किन बाहरी एटमॉस्फेयर यानी बाहरी पर्यावरण से टच में रहता है, इसलिए यह कई लेयर यानी कई परतों में अरेंज होता है, इसलिए इसको स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। अगला है कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम। वैसे भाग में पाया जाता है जहां पदार्थ यानी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण तथा सिक्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत की भीतरी स्तर। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स यानी विक्कीय नली का स्तर, डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड यानी ग्रंथि की नली का स्तर। यह मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला है सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास नली। यह तो हुई एपिथेलियम टिश्यू की बात। ये तो हुई एपिथेलियल टिश्यू की बात। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पर बड़े एग्जामों में जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर सीजीएल लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके हर एक टर्म को डिस्क्राइब करके बताया गया है। अगला टाइप है एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके सारे टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा और साथ ही मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।